आज प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। ये एम्स ऋषिकेश में कोविड के इलाज के क्रम में भर्ती थे। कोविड जो महामारी है इसने बहुत सारे जो है सो लेजेंड्स को हमसे छीना, जिसमें से सुंदरलाल बहुगुणा अग्रगण्य। इनका जन्म 9 जनवरी 1927 को टिहरी के निकट मरोड़ा नामक ग्राम में हुआ था, जो वर्तमान उत्तराखंड में है। पूर्व में यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। सुंदरलाल बहुगुणा का परिवार मूलतः बंगाल का रहने वाला था। सुंदरलाल बहुगुणा खुद बताते हैं कि लगभग 800 साल पहले इनका परिवार बंगाल छोड़कर इस क्षेत्र में जा बसा था। मूलतः इनका जो है सो सरनेम टाइटल बंदोपाध्याय हुआ करता था, जिसे बंगाल में आज बनर्जी के नाम से जानते हैं। खैर, ये तो रही उनकी बात। इसका तथ्यात्मकता पर भी जो है सो बहुत लोगों ने सवाल उठाया। शुरू से ही बहुगुणा सोशल वर्क से जुड़े हुए थे। इनके प्रेरणा स्रोत थे श्री देव सुमन, जिनके प्रभाव में आकर इन्होंने सिर्फ 13 वर्ष की अवस्था में ही सामाजिक कार्य आरंभ कर दिए। न सिर्फ ये, बल्कि ये स्वतंत्रता आंदोलन का भी हिस्सा बने और लोगों को इसमें प्रेरित किया भी। इनका विवाह श्रीमती विमला बहुगुणा से हुआ। मज़ेदार बात यह है कि इन्होंने विवाह के पूर्व शर्त रखी थी कि ये जो है सो अपना सोशल काम छोड़ेंगे नहीं, अगर इस शर्त पर विवाह करना हो तो कर सकते हैं। विमला बहुगुणा जो है सो ने इस शर्त को स्वीकारा और पति के कंधे से कंधा मिलाकर सामाजिक कार्यों में जो है सो लग पड़े। आप जानते हैं कि उत्तराखंड क्षेत्र में जो सामाजिक कार्य हुए, जो पर्यावरण से संबंधित कार्य हुए, उसमें विमला बहुगुणा का बहुत बड़ा योगदान है। आरंभिक कार्यों में जो पर्यावरण से या सामाजिकता से ओतप्रोत थे, उसमें शराबबंदी के खिलाफ आंदोलन प्रमुख था। 1965 से लेकर 1970 के बीच में बहुगुणा समूचे जो है सो उत्तराखंड के क्षेत्र में, न सिर्फ टिहरी गढ़वाल बल्कि पूरे उत्तराखंड के क्षेत्र में, हिमालय के के उस क्षेत्र में जहाँ पर ये निवास करते थे, उन सभी जगहों पर शराबबंदी के खिलाफ जो है सो लोगों को जगाते रहे, महिलाओं को प्रेरित करते रहे। और इसी समय में महिलाओं से इनका जो है सो अच्छा तारतम्य बन गया और महिलाएं इनको बहुत सहयोग करने लगी। शराबबंदी का जो आंदोलन था वो बहुत ही जो है सो सटीक बैठा और उसका फ़ायदा इनको बाद में जब वो चिपको आंदोलन शुरू हुआ उस समय भी इनको मिला। चिपको आंदोलन क्या था कि विकास के नज़रिए से वन्य क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई से संबंधित बहुत सारी शिकायतें आ रही थी। लोग अवैध रूप से पेड़ काट रहे थे, कुछ वैध रूप से भी कट रहे थे। तो वैसी स्थिति में जो हिमालयी पर्यावरण है उसको बहुत नुकसान पहुंच रहा था। तो इन सब बातों को जो है सो लेकर सुंदरलाल बहुगुणा ने 26 मार्च 1974 को एक नया आंदोलन स्टार्ट किया। इसको हम लोग चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। इस आंदोलन में इनका साथ दिया महिलाओं ने। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि महिलाओं से इनका तारतम्य बहुत बन गया था। एक प्रमुख महिला कार्यकर्ता थी गौरा देवी और इनकी पत्नी खुद। इन दोनों के सहयोग से
अपने क्षेत्र में, टिहरी और आसपास के क्षेत्र में ये जो है सो समर्थ हुए कि वो लोगों को मोटिवेट करके जो है सो वृक्ष बचाने के लिए, अब इसके लिए जो है सो एक टेक्निक इन्होंने क्या इस्तेमाल किया कि जहाँ भी जो है सो वृक्ष कटाई के लिए लोग आते थे, उन क्षेत्रों में महिलाएं जो है सो वृक्षों के साथ हाथ को चारों तरफ से घेर कर वृक्षों को पकड़ लेती थी और कहती थी कि पहले मेरी कटाई होगी फिर वृक्षों की कटाई होगी, और इस तरह से सारी महिलाएं वृक्षों से चिपक जाती थी। यही कारण था इसका नाम चिपको आंदोलन हो गया। वस्तुतः इनकी सोच बहुत प्रोग्रेसिव थी। इन्होंने कहा था इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी, ये जो हमारा जो पर्यावरण है वो एक परमानेंट इकोनॉमी है और इसको जो है सो हर हाल में बचाया जाना चाहिए। इस क्रम में बहुत सारे क्षेत्रों में ये जो है सो आंदोलन चला। लगभग 5000 किलोमीटर तक की यात्रा श्री बहुगुणा ने जो है सो की। ये बिल्कुल गांधीवादी सत्याग्रही तकनीक पर कार्य करते थे। पूरे ट्रांस हिमालयन मार्च इसको हम लोग कहते हैं, 5000 किलोमीटर का ये था। और इन सब से जो है सो प्रभाव पड़ा सरकार का, और जो है सो 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार ने ये घोषणा की कि 15 साल तक अब कोई कटाई नहीं होगी। मतलब 15 साल के लिए जो है सो वृक्षों की कटाई पर बैन लगा दिया गया, और ये चिपको आंदोलन की बहुत बड़ी सफलता थी। इसके बाद इनका नाम आता है एक बार फिर से चर्चा में, वो था टिहरी डैम से संबंधित प्रोटेस्ट। पहाड़ों पर बड़े बड़े डैम अगर बने तो वाटर रिजर्वोयर बहुत बढ़ जाता है, जिससे भूकंप होने की संभावना बहुत रहती है, ऐसा जो है सो पर्यावरणविद मानते थे। तो टिहरी डैम जो था ये भागीरथी नदी के ऊपर बनाया जाना था। तो इसके लिए जो है सो सुंदरलाल बहुगुणा जी सत्याग्रह पर उतर आए। उन्होंने जो है सो मांग की कि इसका क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा, बगैर इसको जाने ऐसे किसी भी जो है सो डैम को निर्माण को शुरू नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए इन्होंने 45 दिनों तक भूख हड़ताल भी रखी। अंततोगत्वा 1995 में नरसिम्हा राव की सरकार के समय में एक जो है सो इनकी जो मांग थी उसके आधार पर एक रिव्यू कमेटी को अपॉइंट किया गया। वो था, एक्चुअली इसका नाम था रिव्यू कमेटी ऑन इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स ऑफ द डैम। तो डैम के जो सो के बनने से जो इकोलॉजी पर जो प्रभाव पड़ेगा, इसका जो सो आकलन करने के लिए ये कमेटी बनी। इसी क्रम में उन्होंने जो है सो देवगौड़ा के गवर्नमेंट के समय में 74 दिनों का एक उपवास रखा था, जो कि राजघाट पर हुआ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस आंदोलन को जो है सो रोका था, ये कहते हुए कि इससे विकास में बाधा पहुंचती है। बाद में जो है सो सुंदरलाल बहुगुणा अरेस्ट भी हुए थे। लेकिन इस बारे में बहुत सारे पर्यावरणविदों ने जो है सो अपने अपने सुझाव दिए। ये रिव्यू कमेटी बनी और तब उस हिसाब से उसमें उस प्रोजेक्ट में बहुत सारे संशोधन किए गए थे। तो इस तरह से सुंदरलाल बहुगुणा की उपलब्धि ये नहीं है कि कोई आंदोलन इनका सफल होता है, कोई आंदोलन आंशिक रूप से सफल होता है, बल्कि इनकी ये उपलब्धि थी कि इन्होंने उस क्षेत्र में रहकर हर व्यक्ति को पर्यावरण के लिए जागरूक किया। और ये जो है सो आज भारत की मुख्य ज़रूरत है। आज जो है सो हमारे जो है सो सिलेबसेस में पर्यावरण बच्चों को पढ़ाया जाने लगा है, या अलग तरीके से बहुत सारे जो है सो NGOs, बहुत सारे देसी विदेशी संगठन इस विषय में काम कर रहे हैं। ये सब जो है सो सोच जो आज उभर कर आई है, इसके बारे में आज से 40-50 बरस पहले कल्पना करना, ये सुंदरलाल बहुगुणा की जो है सो
विशिष्टता थी। आज उनके मर जाने से, आज 12:05 पर ऋषिकेश में एम्स में जो है सो उनकी मृत्यु हो जाती है। आज मर जाने से एक खालीपन सा है जिसको भर पाना किसी अन्य के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। उम्मीद है आप सब इसकी संवेदना से जो है सो अपने आप को जोड़ पाएंगे। धन्यवाद आपको आज के वीडियो के लिए। धन्यवाद।